नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नूतन पांडे और इस निरोगी काया के इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आशा करूंगी वो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक जल्दी से साझा हो सकें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके है। टॉपिक है ग्रोइंग पेन्स। ये एक ऐसा पेन है, शायद हमने बचपन में ऑब्ज़र्व किया होगा, अपने साथ इसे फेस भी किया होगा और प्रेजेंटली हम अपने बच्चों के साथ भी ये सिम्टम्स के साथ रूबरू होते होंगे। ये एक ऐसा पेन है, पाँव में होने वाला पेन है जो बेसिकली 3 ईयर से लेकर 12 साल तक के बच्चों में कॉमनली देखा गया है। ये पेन आपके 12 साल के बाद के बच्चों में भी कुछ केसेस में होता है, लेकिन बेसिकली इनकी एज ग्रुप जो होती है वो 3 to 12 ईयर्स में बेसिकली देखी गई है। अब ये पेन बेसिकली लोकलाइज्ड होता है आपका नी बोन से लेकर एंकल रीजन तक के जितने भी मसल्स हैं बोन्स हैं उसमें लोकेटेड होता है। आपके काफ मसल्स में, आपका नी के बैक रीजन में, आपके समटाइम्स इन द थाई रीजन में भी हो सकता है। और वो एक एकिंग और क्रैम्पिंग लाइक पेन है, कोई मरोड़ रहा है, कोई स्ट्रेनस। हम लोग रात की तरफ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही आपका दोपहर बीतता है और शाम की तरफ एडवांस हो रहा है उस टाइम ये बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मम्मी पाँव में दर्द हो रहा है। और ये बेसिकली दोनों ही पाँव में होंगे और दोनों ही पाँव में दर्द हो रहा है, मम्मी मालिश कर दो, वो मरोड़ हो रही है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, इस तरह का कंप्लेन लेकर आएंगे बच्चे। अब रीज़न इसके पीछे क्या है अगर हम खोजें तो जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है ग्रोइंग पेन, लेकिन इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद बहुत सारे स्टडीज़ हुए और स्टडीज़ में कुछ लोगों ने कहा ये विटामिन डी की डिफिशेंसी से हो सकता है, किसी ने कहा एंजाइटी से हो सकता है, किसी ने कहा स्ट्रेस लेवल से हो सकता है, किसी ने हेरिडेटरी फैक्टर्स के कारण कहा, किसी ने कहा ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के कारण हो सकता है, किसी ने ये भी कहा कि बच्चा हाइपर एक्टिविटी है या वो अपना मस्कुलर एंड इसका ओवरवर्किंग के कारण भी हो सकता है, जहाँ पे मस्कुलर फटीग हो जा रहा है, इसके कारण भी हो सकता है। किसी ने कहा पोस्चरल एरर है, बट डेफिनेटली कोई परमानेंट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा कि इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो हम अभी भी इस कॉज को इडियोपैथिक कॉज ही कहते हैं। अगर हमारे बच्चा इस तरह का कंप्लेन करता है तो अब एज अ पेरेंट हमारी क्या दायित्व बनती है, या हम ऐसा घरेलू उपचार में क्या कर सकते हैं कि बच्चे को पेन रिलीफ हो और हमें डॉक्टर के पास रन ना करें। अगर आप पहले तो ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि ये बच्चा का ग्रोइंग पेन ही तो है, ये अलग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। अगर ये ग्रोइंग पेन है तो आप उसको आप इसे ऑयल मसाज दे सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन दे सकते हैं। मसाज करने से काफ़ी बार क्या होता है कि मस्कुलर रिलैक्सेशन होता है और बच्चे को आराम महसूस होता है। हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं, वार्म बाथ होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चे अगर खेलने के बाद आते हैं घर पर तो आप उन्हें एक वाटर टब में आप थोड़े सा ल्यूक वार्म वाटर गर्म करके उसको थोड़ी देर आपको पाँव को डिप करके रखिए। ये थोड़ी देर बाद वो अपने आप पेन को रिलीफ करता है। अगर यही ग्रोइंग पेन सीवियर हो तो आपके चाइल्ड को हो सकता है कि किसी एनाल्जेसिक की ज़रूरत हो और
इस केस में आप किसी भी आप डॉक्टर ऑफ योर चॉइस आप उनसे कंसल्ट करके उनके रिकमेंडेशन के अनुसार आप कोई भी एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं. ही मे ऑल्सो प्रिस्क्राइब यू सम supplements, vitamin D supplements or any other supplements which may be required to your child at this phase. अगर हमारे बच्चा इस तरह का कंप्लेन करता है तो अब एज अ पेरेंट हमारी क्या दायित्व बनती है, या हम ऐसा घरेलू उपचार में क्या कर सकते हैं कि बच्चे को पेन रिलीफ हो और हमें डॉक्टर के पास रन ना करें. अगर आप पहले तो ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि ये बच्चा का ग्रोइंग पेन ही तो है, ये अलग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है. अगर ये ग्रोइंग पेन है तो आप उसको आप इसे ऑयल मसाज दे सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन दे सकते हैं. मसाज करने से काफ़ी बार क्या होता है कि मस्कुलर रिलैक्सेशन होता है और बच्चे को आराम महसूस होता है. हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं, वार्म बाथ होता है. काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चे अगर खेलने के बाद आते हैं घर पर तो आप उन्हें एक वाटर टब में आप थोड़े सा ल्यूक वार्म वाटर गर्म करके उसको थोड़ी देर आपको पाँव को डिप करके रखिए. ये थोड़ी देर बाद वो अपने आप पेन को रिलीफ करता है. अगर यही ग्रोइंग पेन सीवियर हो तो आपके चाइल्ड को हो सकता है कि किसी एनाल्जेसिक की ज़रूरत हो, और इस केस में आप किसी भी आप डॉक्टर ऑफ योर चॉइस आप उनसे कंसल्ट करके उनके रिकमेंडेशन के अनुसार आप कोई भी एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं. ही मे ऑल्सो प्रिस्क्राइब यू सम supplements, vitamin D supplements or any other supplements which may be required to your child at this phase. In some cases ये ग्रोइंग पेन को हम कंफ्यूज कर सकते हैं किसी और पेन के साथ. अगर ऐसा कंडीशन राइज होता है तो हम कैसे समझेंगे कि वी शुड सीक अ डॉक्टर और ये पेन ग्रोइंग पेन ना होकर कोई और है. तो देर आर सर्टेन वार्निंग साइंस जो आपको रूल चेक करना चाहिए अगर आपके बच्चे को इस तरह का पेन हो रहा है. फर्स्ट है कि अगर आपका बच्चे का वन लेग पेन हो रहा है, ग्रोइंग पेन जनरली बोथ द लेग्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. अगर वो सिंगल लेग्ड है, फीवर आ रहा है, स्वेलिंग है, रेडनेस है या लिम्पिंग है, लिम्पिंग का मतलब है कि वो चलने में लड़खड़ा रहा हो या उसकी चाल में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, स्टिफनेस हो, अकड़ गया हो या इसके साथ कोई भी अलाइड सिम्टम्स इसके साथ है, तो इस केस में हो सकता है कि आपको एक प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. इस केस में आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर्स से कंसल्ट करिए. ही मे रूल आउट द रूलिंग कॉज ऑफ दिस पेन और उसके अनुसार वो अपना मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं. आशा करती हूँ कि ये कुछ सिम्टम्स आपको अपने बच्चे को पेन को ओवरकम करने के लिए लाभदायक होगा. एक चीज़ मैं और कही हुई, इस केस में ग्रोइंग पेन में पेन हो रहा है लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है. ये बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहीं भी तरह से हिंड्रेंस पैदा नहीं करता है. ये टाइम टू टाइम वो चला जाता है. ये एक इंटरमिटेंट होता है, या कभी 2 दिन पे आता है, कभी 5 दिन पे आता है, कभी 6 महीने पे आता है. ये स्टैगनेंट नहीं रहता है कि दिनों दिन लगातार ये दर्द हो रहा है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है. इसके अलावा अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा डिटेल लिखा हुआ है. बुक योर अपॉइंटमेंट at 7